ध्यान से सुना जाए। संत महात्माओं में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु भक्तजन, ध्यान से इस सत्संग को सुना जाए। संत महात्माओं में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु भक्त बहुत विशेष बातें हैं, इनको ध्यान रखा जाए। सभी जो गुरु होते हैं, गुरु का कभी भी ध्यान, पूजा या गुरु को बैठाकर कि गुरु ही हमारे भगवान हैं, कभी संत महापुरुष कोई भी संत अपनी पूजा नहीं करवाते। गुरु का पूजा नहीं होता है, गुरु का पूजा नहीं होता है, भगवान का पूजा होता है। जो गुरु का शरीर है, दिख रहा है, यह हाड़ मांस का शरीर है। महात्मा शरीर से अलग होते हैं, महात्मा शरीर में नहीं होते। भगवान की सर्वव्याप्यता के कारण ही अंतर्गत होती है। एक भगवान के अंतर्गत संपूर्ण महात्मा है। जो परमात्मा है भगवान, उनके अंतर्गत ही संपूर्ण जो भी महात्माएं हैं, संत हैं, उनके अंतर्गत ही हैं। समुद्र की एक लहर से अनेक नदियाँ जैसे होती है, वैसे ही एक ईश्वर के, एक भगवान के सारे महात्माओं का उत्पत्ति होता है। और महात्माओं का कर्तव्य है कि वो भगवान की ओर सभी जीव को बढ़ाएं। कोई भी संत महात्मा अपनी पूजा नहीं करवाते, ध्यान रखना। ये जो अपनी पूजा करवा रहे हैं वो भी नरक जाएंगे, और जो उनको पूजा कर रहे हैं वो भी घोर नरक में जाएंगे। तो ध्यान रखा जाए, ऐसे संत महापुरुष कदापि अपनी पूजा अपने में फंसाने का प्रयास नहीं करेंगे। वो सदैव भगवान की ओर ही भेजेंगे, भगवान की ओर ही बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनकी वाणी भगवान की ओर ले जाएगी, अपने में नहीं। उनकी वाणी भगवान की ओर ले जाएगी। महात्माओं का कर्तव्य होता है वो सभी जीव को भगवान से जोड़े। कभी भी कोई महात्मा अपने शरीर की पूजा नहीं करवाते। ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ मलमूत्र का ये शरीर है। ये हड्डी मांस अर्थी मज्जा, इसको पूजा करवाने के लिए संत नहीं आते। संत उस सच्चिदानंद परमात्मा को ओर बढ़ाने के लिए आते हैं। तो जो अपनी पूजा करवाता है, अपने शरीर को पूजवाता है, वो घोर नरक में जाता है, उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है। और जो उनके अनुयायी हैं उनको भगवान बना देते हैं, उस शरीर के मलमूत्र के भांड के शरीर को भगवान, तो ये सब के सब घोर नरक में जाते हैं, साथ में जाते हैं। पहले आगे आगे उनके वो गुरु जाएंगे और फिर पीछे से ये सब चेले जाएंगे। तो ध्यान रखना, कोई भी संत महापुरुष अपने शरीर का पूजा नहीं करवाता, कभी भी अपने में नहीं फंसाता। वो सदैव भगवान के नाम भक्ति गुण का ही गान करेगा, कभी भी इस शरीर का पूजवाएगा नहीं। भले शरीर सड़ जाए, कभी भी किसी से भी ये शरीर की पूजा नहीं करवाएगा। ये महात्माओं के लक्षण हैं। महात्माओं का कर्तव्य है, उनके मुख, वाणी, चेष्टा हर प्रकार भगवान के लिए होता है। महात्माओं का हर चेष्टाएं भगवान के लिए होता है।
उनकी वाणी भगवान के नाम का, शरीर भगवान के कर्तव्य का निर्वहन करवाएगा। सब तरह से संतों का जीवन भगवान की ओर घसीटता है। उनकी वाणी जीवों को घसीटेगी भगवान की ओर, उनका चेष्टाएं भगवान की ओर। कभी भी वो अपने शरीर में नहीं फंसाते। जो लोग अपनी ओर अपनी पूजा ध्यान आदि में लगाता है वह पाखंडी है। पाखंडी किसे कहते हैं? जो अपना पूजा अपना बैठकर अपना पूजा करवाए, बैठकर मेरे बानी सुनो और मेरे ही नहीं। कोई भी संत ऐसा नहीं कहते। सच्चे संत की वाणी हर समय भगवान के लिए तत्पर रहेगी। अपनी पूजा अपने ओर कभी आकर्षित नहीं करेंगे। वह पाखंडी है जो अपना पूजा ध्यान अपने ओर सभी लोगों को फंसाता है। वह पाखंडी है। पाखंडी का क्या रूप है? जो अपने ओर सभी जीवों को आकर्षित करता है, भगवान से दूरी करवा के अपने ओर फंसाता है, वह पाखंडी है। सारा भगवान से दूरी करके अपने में अपनी पूजा अपना पाठ अपने वाणी को मेरे ही वाणी पर चलो, ऐसा करो ऐसा करो, नहीं। जो संत भगवान की ओर हर चेष्टाएं भगवान की ओर बढ़ाने वाली होती है, ये नहीं ऐसा करो ऐसा करो, कभी कदापि नहीं। वो पाखंडी होते हैं जो अपना पूजा पाठ ध्यान अपने में फंसाने का प्रयास करता है, संसार के जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नहीं, वो सदैव निरासक्त रहते हैं। वो सदैव संसार से दूरी बना के संसार उनकी वाणी संसार में जाती है और सभी जीवों को भगवान की ओर घसीटती है। सभी जीवों को भगवान की ओर घसीटेगी उनकी वाणी, चेष्टाएं, हर कर्तव्य। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर मल मूत्र पैदा करने की एक मशीन है। इसको बढ़िया से बढ़िया भोजन खिला दो तो वह मल बनकर निकलेगा, बढ़िया से बढ़िया शरबत पिला दो तो वह मूत्र बन के निकलेगा। जब प्राण है तब तक तो यह शरीर मल मूत्र पैदा करने की मशीन है, और प्राण निकल जाने के बाद यह मुर्दा है। कितना भी अच्छा अच्छा भोजन खिला दो 2-4 घंटे के बाद निकल जाएगा। अच्छा अच्छे शरबत पिलाओ, भले शरीर को कुछ राहत दे, पर यह भी 2-4 घंटे के बाद मूत्र बन जाएगा। प्राण निकल जाने के बाद यह मुर्दा है। वास्तव में तो यह शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, मुर्दा बन रहा है। इसमें जो वास्तविक तत्व है, चेतन जीवात्मा है, उसका चित्र लिया ही नहीं जा सकता। चित्र तो उस शरीर का लिया जाता है जो प्रतिक्षण बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। अतः शरीर भी चित्र लेने के बाद वैसा नहीं रहता। जो ऐसा करता है, सच्चे संत का ही चेष्टा हर समय भगवान में होता है। और जो अपने फंसाने का प्रयास करता है, अपने में बहुत से ऐसे हैं। पाखंड इतना फैला हुआ है कि भगवान की चेष्टा तो छोड़ो, सभी अपने में फंसाने का प्रयास करता है। जो अपनी ओर फंसाए वो संत नहीं हो सकते, वो पाखंडी है। सारा बात जान लो, 3 बातें। कभी कोई भी संत अपने ओर आकर्षित नहीं करते जीवों को, सभी को भगवान की ओर। कोई भी जीव अगर संत के शरीर को पूजने लगे तो पूजने वाला भी नरक जाएगा और पूजवाने वाला भी नरक जाएगा। जो पूजवा रहा है शरीर को वो भी नरक जाएगा और पूजने वाला भी नरक जाएगा। तो ध्यान रखा जाए, ये नहीं कि संत हैं
महात्मा हैं तो बहुत ही अच्छे हैं। संत का वेश है, चोला है तो संतों का रहनी। पाखंड का वेशभूषा ही अलग होता है, पाखंडियों का वेशभूषा ही अलग होता है, और महात्माओं का कोई वेशभूषा नहीं होता है। किसी भी अवस्था में रहते हैं, वो कैसे भी रहते हैं। पाखंडियों का बहुत वेशभूषा होता है। वेशभूषा तो सच्चे संतों का भी होता है, पर पाखंडियों का अलग होता है। वो संसार को आकर्षित करने के लिए ऐसे वस्त्र, ऐसे संत भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। वो भी देखो, कोई भी संत कभी भी अपने वाणी के द्वारा अपनी ओर नहीं, भगवान की ओर, उनकी वाणी निकलेगी तो भगवान के लिए, उनका जीवन होगा तो भगवान के लिए। कोई भी संत अपने में नहीं फंसाता है, कोई भी संत अपने में नहीं, अपनी पूजा नहीं, मेरा ऐसे बात मानो, ऐसा चलो, ऐसा चलो, ऐसा करो, ऐसे करोगे तो भगवान मिलेंगे, नहीं। हाँ, भले सच्चे संतों की वाणी होती है। सच्चे संत कहते हैं कि वाणी को पकड़ोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति के लिए तो बैठे हैं। पर पाखंड करने वाले अपने में फंसाता है, जीवों को आकर्षित करता है अपनी ओर। मेरी पूजा करो, मेरे बात को मानो। वो हर समय अपने में समय नष्ट करवाएगा। साफ बात समझ लो, पाखंड का एक ही सूत्र है, वो सब तरह से अपने में समय को नष्ट करवाएगा जीव का। 24 घंटे वो कहेगा कि हमारे ही पास रहो, हमारी सेवा करो, ऐसा करो। वो भगवान की ओर नहीं बढ़ाएगा। पाखंडियों का रोल क्या होता है? वो अपने ही ओर घसीटेगा, तुम्हारा सारा समय अपने में लेगा, भगवान की ओर नहीं बढ़ाएगा। अपने में कैसे आसक्त करे, अपने का जयकारा कैसे लगवाए, अपना नाम कैसे हो, अपना पद कैसे हो, अपना संपत्ति कैसे हो, मान बड़ाई मिले, ये संत नहीं है, पाखंडी है। जो अपना मान चाहता है, बड़ाई चाहता है, अपना सम्मान, अपने को पुजवाना, अपने को ऊंचा दिखवाना, अपने को संत बताना, वो पाखंडी है। संतों का ये कोई भी, तो ये पाखंड का कुछ लक्षण है। सारा समय आपका अपने में लेगा, अपने को बैठकर और पुजवाएगा। देखो, संत एकांत में रहेंगे, उनकी वाणी संसार में जाएगी और वो परिवर्तन करके भगवान में लगा देगी। एकांत में जंगल में बैठे हुए संत, वाणी गई संसार में और सभी जीवों को घसीट के भगवान में लगाएगी। संत कभी भी वो भीड़ भाड़ में रहे, चाहे घोर जंगल में रहे, कोई मतलब नहीं। और पाखंडियों का भीड़ भाड़, रुपया पैसा, पूजा पाठ और बैठ के ये पुजवाते हैं, ये पक्का पाखंडी है। जो पुजवा रहा है, जो गोर लगवाता है, जो अपने मान बढ़ाई, वो पाखंडी है। जो अपना सभी जीवों का समय अपने में ले, किसी को भगवान का मार्ग ना बताए, भगवान की ओर ना बढ़ाए। क्यों? पाखंडियों को लगता है कि अगर हमारी वाणी भगवान की ओर बढ़ाएगी तो हमारा पूजा पाठ नहीं होगा, हमें लोग सम्मान नहीं देंगे। तो पाखंडियों का यही कर्तव्य है कि वो अपने में फंसाएं और सभी जीवों को, एक संत अपने ही ओर नहीं, सभी जीवों को भगवान में लगाते हैं। कोई भी संत अपनी ओर प्रशंसा करवाता नहीं है, वो पकड़ के भगवान में लगाएगा। ऐसे संतों का संगत मिल गया तो मानो भगवान का रास्ता खुल गया, निकल गए। पर ऐसे तो जीवन नरक हो जाएगा, शरीर छूटने के बाद नरक जाओगे और वो भी नरक जाएगा। जो पुजवा रहा है वो भी नरक जाएगा, और जो तुम पूज रहे हो, जो भगवान बना दिया, तुम भी नरक जाओगे। लिख लो कोरे कागज पर। नरक से बचने का एक ही रास्ता है,
संतों की बानी पकड़ो, चलते रहो, जीवन उद्धार हो जाएगा। जय श्री राधे।